हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। उर्दू सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कल हमने सीखा था उर्दू का पहला अक्षर जिसे कहते हैं अलिफ। अलिफ एक सीधी डंडी, ये है अलिफ। और अगर हम हिंदी में उर्दू में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले अक्षर जो हम अलिफ से बनाएंगे वो है आ की मात्रा अ। इसे बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, बस हमें क्या करना होगा कि अलिफ और उसके ऊपर एक सीधी तिरछी डंडी लकीर जिसे जबर कहते हैं वो लगानी होगी। अब ये क्या बन गया हमारा अ। ये है जबर अलिफ, ये है जबर, ये है बन गया हमारा अ। अ और अगर हम इस आ को आ की मात्रा आ से आम बनाना चाहेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, अलिफ और अलिफ के ऊपर क्या लगा देंगे, एक मद ऐसा मद। तो ये मद लगने से ये क्या बन गया, आम अ। अब उर्दू का दूसरा अक्षर जो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो है रे। रे 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 हिंदी के रा जैसा है, हिंदी के रा जैसा रे रे रे। तो अब इन दोनों अक्षर को मिलाकर हम एक शब्द बनाएंगे जिसको कहते हैं आरा। आरा। तो आरा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, आ के ऊपर मद र और फिर अ। फ्रेंड्स, हमें हमेशा याद रखना है जैसे ही हम किसी अक्षर के साथ, जैसे हिंदी में हम किसी अक्षर के साथ आ की मात्रा लगाते तो उसके साथ हम एक डंडी लगा देते हैं ना, जिसे हम ये कहते हैं डंडी लगा देते हैं। जैसे के साथ ये आम, कान। तो वैसे ही उर्दू में कोई भी अक्षर लिखने के लिए उसके साथ अलिफ लगा दिया जाता है। जैसे अ के साथ अगर हमने ये अलिफ है, आरे वाला अलिफ है, ये तो हमारा अ वाला हो गया ना, आम वाला अ। तो यहाँ से साथ अगर हम रे के साथ एक डंडी लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आरा। आ रा। अब हम उर्दू का दूसरा अक्षर सीखने जा रहे हैं वो है डाल। वो है डाल। डाल 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 को हिंदी में कुछ इस तरह लिखते हैं, ये है डाल डाल डाल। ये है हिंदी का डाल। और हिंदी का इस अक्षर को हिंदी में कहते हैं द। इस अक्षर के साथ अगर हम अल्फ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा द। और अब इसी अक्षर के साथ एक बार फिर से अलिफ और द जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दा। अब हम सीखने जा रहे हैं तीसरा अक्षर अलिफ के साथ, वो है हमारा बे। और उसके नीचे एक नुक्ता, ये एक बे के नीचे नुक्ता, ये है हमारा बे। इसे हम बे कहते हैं और इसका जो प्रयोग है वो हिंदी के ब जैसा होता है। ब बे। उर्दू में हम इसका उच्चारण करेंगे बे और हिंदी में इसका उच्चारण होगा ब। काम ये ब वाला ही करेगा लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे बे। तो इससे हम एक शब्द बनाते हैं। अभी सबसे पहले बाबा यानी पिताश्री बाबा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जब भी किसी अक्षर के साथ अलिफ लगेगा
जब भी किसी अक्षर के साथ अलिफ लगेगा तो वो उसके साथ आग वाली मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे अगर रे के साथ अलिफ लगता है तो ये बन जाएगा र, द के साथ अलिफ लगेगा तो ये बन जाएगा द। उसी तरह ही ब के साथ अलिफ लगेगा तो ये बन जाएगा ब, बा। तो इस बा तो इसको अगर हम दोबारा लिखेंगे ब कन ब कन ब बाबा। फ्रेंड्स, एक बार और आपको याद रखनी होगी कि उर्दू में कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनके साथ अलिफ लगते ही जो उस अक्षर का जरा स्वरूप है वो बदल जाता है, और कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनके साथ अलिफ लगने के बाद भी उसका जो स्वरूप है वो नहीं बदलता। जैसे र और डाल का नहीं बदला था। रे और डाल का स्वरूप कभी भी अलिफ लगने के बाद नहीं बदलता, वो हमेशा रे और डाल ही रहते हैं, रे और डाल ही रहते हैं। लेकिन जैसे ब है तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, बा। तो ये थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा और ये एक सीधी डंडी हो जाएगी, तो ये ब बन जाएगा हमारा बाबा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप जो अक्षर सीखे हैं वो हम आज सीखे हैं अलिफ, अलिफ जबर, अलिफ मद, रे, डल और ब। इन सभी को मिलाकर हमने आज जो अक्षर बनाने सीखे हैं वो सीखे हैं हमने अ र, आरा। दूसरा हमने सीखा है फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम कभी भी हिंदी में लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके सामने हम एक सीधी डंडी लगा देते हैं। ऐसे जैसे हमने लिख देते हैं कि राम आया, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे राम आया तो हम इसके सामने एक सीधी डंडी लगा दे देंगे। तो लेकिन जब भी हम उर्दू में लिखेंगे यही चीज़ हम जब उर्दू में लिखेंगे तो हम उसके सामने सीधी डंडी ना लगाकर एक हाइफन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें समझ आ जाएगा कि ये क्या है, अब ये वाक्य यहीं पर ख़त्म हो चुका है, इससे आगे ये कोई भी वाक्य नहीं है। तो ये हमारा हो गया। जैसे भी ये बन गया बाबा, तो हम बाबा लिखेंगे तो बाबा। दादा, अदब, अदब माने साहित्य, अदब माने साहित्य। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ ये सब मैंने खुद सीखा है, तभी मैं आपको ये सिखा पा रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।